हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 26 जून 2023, जिसमें हम 25 जून और 26 जून दोनों के टॉप 20 करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस का आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी इनसे रिलेटेड एडिशनल फैक्ट्स होंगे या जो भी इनसे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगी आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा मेरे डेली करेंट अफेयर्स की PDF भी आपको इस चैनल पर मिलेगी, सो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, जिसमें हम 25 जून और 26 जून दोनों के टॉप 20 करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम हैज वॉन द 13th इंडिया जूनियर मेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023? 13वीं भारत जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 किस टीम ने जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हॉकी मध्य प्रदेश की टीम ने 2023 की हॉकी इंडिया जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप को जीता है, जिसमें इसने फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ टीम को हराया है। इस साल 2023 में इस चैंपियनशिप की 13th एडिशन को होस्ट किया गया था, जिसे ओडिशा के राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which IIT has successfully conducted a test flight for cloud seeding? किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया है। क्लाउड सीडिंग एक टाइप का वेदर मॉडिफिकेशन है, जिसमें वेदर में चेंजेस किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से क्लाउड से जो भी बारिश होती है या जो भी बर्फ गिरती है उसमें चेंजेस किया जा सकता है। इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारे केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसमें आयोडाइड, ड्राई आइस और दूसरे एलिमेंट्स का यूज किया जाता है, जिसमें इन केमिकल्स को प्लेन के थ्रू क्लाउड में स्प्रे किया जाता है, जिससे बादलों से जो भी बारिश होती है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। IIT खड़गपुर इसे 18 अगस्त 1951 को फाउंड किया गया था। इसके डायरेक्टर है प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार तिवारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was कौसर रिजवी who recently passed away? कौसर रिजवी कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, न्यूज एंकर। कौसर रिजवी ये आकाशवाणी में उर्दू के न्यूज रीडर थे। ये न्यू दिल्ली में आकाशवाणी के न्यूज सर्विस डिवीजन से 1975 से 2004 लगभग 30 साल तक जुड़े थे और इन्होंने अपना करियर एज अनाउंसर आकाशवाणी वाराणसी से शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड PM किसान मोबाइल ऐप? किस केंद्रीय मंत्री ने PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है PM किसान मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिफिकेशन का फीचर भी शामिल किया गया है, जिसमें इस फैसिलिटी के थ्रू फार्मर्स अपनी eKYC को कंप्लीट कर सकते हैं और ये प्रोसेस उन्हें घर बैठे आसानी से अपने फेस को स्कैन करके बिना किसी OTP के कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें फिंगरप्रिंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर इन 2023? 2023 में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। US के एक कंसल्टिंग फर्म जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, इसने हाल ही में अपने रेटिंग्स को रिलीज किया है, जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट रेटिंग दी गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 75% रेटिंग दी गई है, जो वर्ल्ड के सभी लीडर्स में से हाईएस्ट है और अब ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद है स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सिट, जिन्हें इस रेटिंग में 2nd पोजीशन दिया गया है, और 3rd है मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। इसके अलावा US के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इस रेटिंग में 8th पोजीशन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड PCTS मोबाइल ऐप? किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान की गवर्नमेंट ने PCTS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। PCTS यानी प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ केयर सर्विसेज मैनेजमेंट सिस्टम। इस मोबाइल ऐप के थ्रू राजस्थान के प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ ऑब्स्टेट्रिशियंस यानी जो क्वालिफाइड नर्सेस हैं और इन्फेंट, इन्हें ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकता है। PCTS ऐप के थ्रू आशा सहयोगिनी जो एक क्वालिफाइड नर्सेस होती है,
वे राजस्थान की प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंच सकती है और बच्चे की सेफली डिलीवरी करा सकती है। इसके अलावा ये जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगे और ये जो न्यू बॉर्न होंगे, उनकी हेल्थ की डेली बेसिस पर ये आशा वर्कर्स रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिसके लिए इन आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन? किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने तमिलनाडु की तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें ये तमिलनाडु के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ग्रोथ को बढ़ावा देगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है इसमें लोग अपने ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालते हैं, जिसमें करीब 15-20 लोगों का ग्रुप बनता है और ये अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक समिति बनाकर करते हैं। जैसे आपने महिला समिति का नाम भी सुना होगा। इस ग्रुप के लोग अपने ही लोगों में पैसे जमा करते हैं और जब किसी को पैसों की ज़रूरत होती है तो वो लोन के रूप में ये पैसे लेते हैं और फिर इंटरेस्ट के साथ चुकाते हैं। इस एग्रीमेंट के अंडर तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को इंडियन ओवरसीज बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड करेंगे। इस एग्रीमेंट के अंडर तमिलनाडु स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इंडियन ओवरसीज बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड कराएंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक इसे 10 फरवरी 1937 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके MD एंड CEO है संजय विनायक मुदलियर और इस बैंक की टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड? ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, टेड्रोस गैब्रियेसस। डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं, इन्हें ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इनके रोल के लिए दिया गया है, जिसमें इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक होने के बावजूद ये इंश्योर किया था कि इस टोक्यो ओलंपिक गेम को सेफली कराया जा सकता है और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने WHO को एज ए ऑर्गेनाइजेशन 2021 के लिए ओलंपिक कप दिया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और WHO ने 2020 में जॉइंट इनिशिएटिव के लिए एक साथ अग्रीमेंट किया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसे 23 जून 1894 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लोसवाने में है और इसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी? इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी, इस बुक को किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, A.K. भट्टाचार्य। अशोक कुमार भट्टाचार्य जो एक जाने माने जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने हाल ही में अपने नए बुक को रिलीज किया है जिसका टाइटल है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। इस बुक में 1947 से 1977 तक लगभग 30 साल तक जो भी इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं, उनकी इंडिया की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुई थी और इमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी। तो इस ड्यूरेशन के बीच इंडिया के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं, उनका रोल इंडिया की इकोनॉमी में क्या रहा है, इस बुक में हाईलाइट किया गया है और इस बुक को पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज द वितस्ता महोत्सव बिन सेलिब्रेटेड? वितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। वितस्ता महोत्सव को जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया है। इस फेस्टिवल को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है। इस वितस्ता महोत्सव में जम्मू कश्मीर के कल्चरल हेरिटेज, उसकी डाइवर्सिटी और यूनिकनेस को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री बिकेम एशियाज टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स? कौन सा देश एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत बन गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एशिया के टॉप सोर्स बनी है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा इंडिया के लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा USA में लोग जाते हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग 2023 के फर्स्ट 5 मंथ्स में सबसे ज्यादा इंडिया से लोग यूनाइटेड स्टेट्स गए हैं, जो प्री पैंडेमिक से भी ज्यादा है। इस रिपोर्ट को टूरिज्म कंसल्टेंसी IPK इंटरनेशनल ने रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which has been recognized as the most preferred workplace of 2023 to 2024?
2023 से 2024 के सर्वाधिक पसंदीदा कार्यस्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए NTPC। NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसे 2023 से 2024 के लिए मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस का अवार्ड दिया गया है। NTPC को ये टाइटल टीम मार्क्समैन ने दिया है। NTPC को ये अवार्ड इसके ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, इसका मतलब है जो इस कंपनी का पर्पस है, जैसे पीपल बिफोर वर्क, इसके एम्प्लॉय सेंट्रिसिटी, इसका मतलब है यहाँ के जो वर्कर्स है उनकी क्या नीड है, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें पूरा करना, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड करना, और इस ऑर्गेनाइजेशन को इसके ट्रस्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया है। NTPC इसे 7 नवंबर 1975 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द BEE रिपोर्ट 2023, इंडिया हैज सेव्ड डैश यूनिट एनर्जी इन फाइनेंशियल ईयर 2022। BEE रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना यूनिट ऊर्जा बचाई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 249 बिलियन यूनिट। नेशनल एनर्जी डेटा सर्वे एंड एनालिसिस 2021 से 22 के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने 2021 से 22 के ड्यूरेशन में 249 बिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बचाई है, जो करीब 1,60,000 करोड़ रुपए के बराबर है। इसका मतलब है इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ रुपए बचाया है। इस रिपोर्ट को BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने मिलकर तैयार किया है, जिसे RK सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच IIT हैज प्रपोज्ड स्पोर्ट्स कोटा? किस IIT ने खेल कोटा प्रस्तावित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने स्पोर्ट्स कोटा को प्रपोज किया है, जिसमें IIT में जो भी प्लेयर्स एडमिशन कराना चाहते हैं वे अपने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू इसमें एडमिशन करा सकते हैं। ये इनिशिएटिव इंडिया के एनर्जी इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी को बूस्ट करेगी और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वे अपने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में और अच्छा परफॉर्म कर सके। इस इनिशिएटिव के साथ ही IIT मद्रास इंडिया का पहला IIT बन गया है। IIT मद्रास इसे 1959 में फाउंड किया गया था और इसके डायरेक्टर है डॉक्टर V कामाकोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI विमेंस वर्टिकल? ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रूबी सिन्हा। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स CCIWE यानी ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विमेंस वर्टिकल का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। इन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। रूबी सिन्हा ये C@Work एंड कम्युनिटी ब्रांड कम्युनिकेशन की फाउंडर हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये ब्रिक्स के जो भी नेशंस हैं, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है, इन नेशंस पर ट्रेड, कॉमर्स और एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच इंडियन सिटी लाइलार्ड्स बैंकिंग ग्रुप हैज एस्टैब्लिश्ड अ टेक्नोलॉजी सेंटर? लाइलार्ड्स बैंकिंग ग्रुप ने किस भारतीय शहर में एक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। यूनाइटेड किंगडम की लाइलार्ड्स बैंकिंग ग्रुप इंडिया की हैदराबाद में एक टेक्नोलॉजी सेंटर को एस्टैब्लिश करेगी। इस सेंटर के थ्रू लाइलार्ड बैंकिंग ग्रुप अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकती है और इस सेंटर को 2023 के एंड तक स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें ये बैंकिंग ग्रुप 600 प्रोफेशनल्स को हायर करेगी। लाइलार्ड्स बैंकिंग ग्रुप यूनाइटेड किंगडम की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टू मेक 200 इंटरनेशनल अपीयरेंस फॉर पोर्तुगल? पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं, इन्होंने एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें इन्होंने पुर्तगाल के लिए 200 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल फुटबॉल में टॉप गोल स्कोरर है, जिसमें इन्होंने 200 मैचेस में 123 गोल्स किए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना डेब्यू 2013 में किया था, जिसमें इन्होंने कजाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला था और इन्होंने 2016 में यूरोपियन चैंपियनशिप भी जीता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो इंटरनेशनल फुटबॉल में टॉप गोल स्कोरर हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर है लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं और इन्होंने अब तक 103 गोल किए हैं। थर्ड पोजीशन पर है इंडिया के सुनील छेत्री, इन्होंने टोटल 91 गोल्स किए हैं।
ये है टॉप 3 इंटरनेशनल फुटबॉल में गोल स्कोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 विच बिकेम द बेस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय बन गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हाल ही में 2023 के लिए टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को रिलीज किया गया है। वर्ल्ड के टॉप 50 यूनिवर्सिटी में से केवल इंडिया के एक ही यूनिवर्सिटी शामिल है, जबकि टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटी शामिल है और टॉप 200 में 18 यूनिवर्सिटी शामिल है। इंडिया के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, इसे वर्ल्ड वाइड 48 रैंक दिया गया है। दूसरे नंबर पर है JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये इंडिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसे वर्ल्ड वाइड 68 रैंक दिया गया है। इंडिया की थर्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है सोलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज। इसे वर्ल्ड वाइड 77 रैंक दिया गया है। और इंडिया की फोर्थ बेस्ट यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। इसे वर्ल्ड वाइड 95 रैंक दिया गया है। इस रैंकिंग में वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी बनी है चाइना की सिंगवा यूनिवर्सिटी। इसके बाद है पेकिंग यूनिवर्सिटी और थर्ड है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये वर्ल्ड की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ADB हैज अप्रूव्ड अ डैश लोन टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इन बिहार। ADB ने बिहार में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए कितने ऋण की मंजूरी दी है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, $295 मिलियन। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए $295 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इस प्रोजेक्ट के अंडर बिहार की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाएगा, जिसमें रोड्स, हाईवेज बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस लोन से एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के अंडर बिहार गवर्नमेंट इसने $156.6 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है और 2008 से लेकर अब तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार के लिए टोटल $1.63 बिलियन का लोन्स प्रोवाइड किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसे 19 दिसंबर 1966 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव फीचर्ड ऑन टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज लिस्ट फॉर 2023। 2023 के लिए टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कितनी भारतीय कंपनियां शामिल हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2। हाल ही में 2023 के लिए टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट को रिलीज किया गया है, जिसमें इंडिया की केवल 2 कंपनी शामिल हुई हैं। इसमें है मीशो और दूसरी है NPCI। मीशो, जो कि एक शॉपिंग ऐप है, इसे 2022 में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। मीशो ये काफ़ी कम प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करती है और ये अब तक सेलर से कमीशन भी नहीं लेती है, जिसकी वजह से 2022 में इस ऐप को सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया। दूसरी कंपनी है NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को UPI से रिप्लेस किया है, जिसमें 2021 से 22 में सबसे ज़्यादा 52% लोगों ने डिजिटल पेमेंट के लिए UPI का यूज़ किया है। मीशो इसे 13 अगस्त 2015 में फाउंड किया गया था। इसके फाउंडर्स है विदित अत्रे एंड संजीव बर्नवाल और इसके CEO है विदित अत्रे। और NPCI इसे 2008 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD एंड CEO है दिलीप असवे। सो गाइज, ये थे 25 जून और 26 जून के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो ये था आज और कल के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है जिसका आंसर था ऑप्शन सी, यूरोप। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज SATRI-1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय SpaceX। SpaceX द्वारा किस देश का SATRI-1 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, इजराइल, कनाडा या इंडिया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।